गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इकाई 3 गिनती 1 से 20 का हम अभ्यास कर रहे थे, जिसमें हमने अभ्यास 1, अभ्यास 2 और अभ्यास 3 की पढ़ाई और उसके बाद अभ्यास 4 और अभ्यास 5 की पढ़ाई की थी। आज हम पढ़ेंगे अभ्यास 6। तो अभ्यास 6 को पहले ध्यान से देखिए। सेम एक्टिविटी हमने आगे भी की थी अभ्यास 3 में, वैसी एक्टिविटी हमें अभ्यास 6 में करनी है। गिनती क्रमिक रूप से बोलते जाए और रेखा को काटे बिना उन्हें जोड़ते जाए। तो हमें इसे जोड़ना है, ठीक है, जैसे हमने पहले जोड़ा था वैसे। तो आपको अभी गिनती पता ही है, तो उस प्रकार जोड़ना स्टार्ट करें। पहले 1 से लेके आपको 20 तक की गिनती करनी। देखिए खास 1 से लेके 20 तक। तो पहले 1, पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, 10, ऐसे ही आप 20 तक बढ़ेंगे। ध्यान रहे कि 1 से लेके 2 तक के बीच में अगर कोई दूसरा अंक आए तो उसके डॉट को, माने उसको, उसकी उसका जो डॉट है, उसका जो बिंदु है, वहाँ पर आपकी रेखा छूनी चाहिए नहीं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि 1 से 2 के बीच में 3 दिख रहा है, तो आपको ख्याल रखना है कि आपकी रेखा उसे ना छू पाए। तो आप इसे करना स्टार्ट कीजिए। आप अपना पूरा टाइम लेके, माने पूरा समय आपके पास है, आप बिना हड़बड़ी करे इसे अच्छी तरह से कंप्लीट कीजिए। ये जो साउंड सुन रहे हो आप, माइक का साउंड सुन रहे हो, तो आपका किसी और चीज़ का साउंड नहीं है, माइक का ही है। तो ये थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब तो करेगा ही, लेकिन तब भी आपको बिना ध्यान भटकाए अपना काम ठीक से करना है। और अभ्यास 3 में हमने सेम एक्टिविटी की हुई है, तो आपको पता ही है कि कैसे आपको इसे पूरा कंप्लीट करना है। हो चुका है सबका? कोई बात नहीं, आप अपना पूरा टाइम लीजिए, लेकिन इसे अच्छी तरह से कंप्लीट कीजिए।
अब बढ़ते हैं हम आगे। अब है स्वाध्याय। गिनती के सही शब्द अंकों के सामने लिखिए। तो पहला जो अंक है वो 2 है, तो उसके सामने आपको लिखना है 2। तो लिखिए उसके सामने आप 2। पहला जो अंक है उसके सामने आपको लिखना है 2। फिर कौन सा अंक है? कौन सा अंक है? सोचिए। कौन सा अंक है? सोचिए। 6। 6 है? नहीं, यह है 3। तो उसके सामने लिखिए 3। फिर आगे है 5। उसके सामने लिखिए आप 5। 5 लिखिए उसके सामने आप। पाँच के बाद 6 उसके सामने लिखिए आप 6। 6। फिर 9। फिर लिखिए 9।
फिर 17 17 17 फिर 18 18 18 19 19 फिर प्रश्न 2, रिक्त स्थानों में क्रम से संख्या अंक भरिए। क्रम से संख्या अंक भरिए। तो हमें जो रिक्त स्थान है उसमें संख्या लिखनी है सिर्फ। तो आपको पता है 1 के बाद 2, फिर 3 तो लिखा हुआ है, डायरेक्ट आप लिखेंगे 4। 2 और 4 आपको अंक में लिखना है। 2 और 4 फिर 6, फिर 7 लिखा हुआ है 8। 6 और 8 6 और 8
फिर 11, 13, 11, फिर 12 लिखा हुआ है, फिर लिखिए आप 13, 11, 13, 11, 13। फिर 14 है तो उसके साथ हम लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 15, 15, फिर 16, 16 और 17 आपको लिखना है, 16, 17, 16, 17, 16, 17। फिर 19 और 20, 19 और 20, 18 लिखा हुआ है तो 19 और 30 आप लिखना है, 19 और 20, 19 और 20। उन्नीस और 20। 19 और 20। अब प्रश्न 3, रिक्त स्थानों में गिनती क्रमिक रूप से लिखिए। रिक्त स्थानों में शब्दों की गिनती क्रमिक रूप में लिखिए। तो पहले हमने अंक लिखे थे, अब हम शब्द लिखेंगे। तो 1 के बाद 2, 2, फिर 3, तो वहां पर आप लिखिए 2, फिर लिखिए आप 3, 2, 3, 2 और बगल के बॉक्स में लिखिए आप 3। फिर 4 लिखा हुआ है, लास्ट के बॉक्स में लिखना है आपको 5, 5।
फिर 6 7, 6 7, 8 लिखा हुआ है तो आपको लिखना है 6 और 7, 6 और 7। छः और 7, फिर 8 तो लिखा हुआ है, हम लिखेंगे आगे 9 और 10, 9 और फिर 10, 9 और उसके बाद 10, 9 और उसके बाद 10। फिर 12, 13, 14, तीनों बॉक्स में लिखेंगे। पहले बॉक्स में 12, फिर 13, फिर 14, 12, 13, 14। फिर 16, 18, 19, 16, 18, 19, 16, 18, 19, 16, 18, 19। तो हम यहाँ पर हमारा इकाई 3 गिनती 1 से 20 तक समाप्त होता है। नेक्स्ट पीरियड में हम लोग वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर का अभ्यास करेंगे। थैंक यू।